शुरुआत करेंगे एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। केंद्र सरकार चुनाव से पहले गन्ना किसानों को राहत देने की तैयारियां कर रही है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में गन्ना खरीद की कीमत यानी एफआरपी में 10 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पूरी जानकारी के लिए बात करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। जी लक्ष्मण, तो ये बड़ी खबर गन्ना किसानों से जुड़ी हुई, और क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, जो यहाँ मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कैबिनेट और सीसीए की जो बैठक होने वाली है उसमें किसानों के लिए 2 बड़े फैसले हो सकते हैं। सबसे बड़ा फैसला, सबसे महत्वपूर्ण फैसला गन्ना किसानों के लिए हो सकता है। गन्ना किसानों के लिए गन्ना की खरीद की जो कीमत होती है, जिसको एफआरपी कहते हैं, उस कीमत में 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी करने का फैसला लिया जा सकता है। 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी का मतलब ये हुआ कि 305 रुपये प्रति क्विंटल अभी गन्ना की एफआरपी है, उसको बढ़ा करके 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। इसके साथ एक शर्त होती है, शर्त यह है कि गन्ने से चीनी की रिकवरी जो है 10.25% होना चाहिए। यानी गन्ने से चीनी जितना निकलता है उसको रिकवरी रेट कहते हैं। अगर 10.25% होता है तो आपको 315 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको कीमत मिलेगी चीनी मिलों की तरफ से हर गन्ना किसानों को। अगर इस रिकवरी में बढ़ोतरी होती है तो उसी अनुपात में एफआरपी बढ़ाया जाएगा। अगर 0.1% की रिकवरी बढ़ती है तो एफआरपी में 3 रुपये 7 पैसे प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की जाएगी, और अगर रिकवरी कम होती है तो एफआरपी उतना कम होगा। यानी जिस गन्ने से जितनी ज्यादा चीनी निकलेगी एफआरपी उसकी उतनी ज्यादा होगी। और ये अक्टूबर से जो शुगर सीजन शुरू हो रहा है उसके लिए लागू किया जाएगा। अगर इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल जाती है तो माना यह जा रहा है कि चुनाव से पहले गन्ना किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा हो सकता है, क्योंकि चुनाव में गन्ना किसानों की भूमिका काफी ज्यादा अहम होती है और राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी होते हैं। एक दूसरा प्रस्ताव जिसको पिछली बार टाल दिया गया था, हो सकता है इस कैबिनेट की बैठक को मंजूरी मिल जाए, वो है पीएम प्रणाम स्कीम, जो खास तौर से सबसे फर्टिलाइजर के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली स्कीम है। इसको भी मंजूरी मिलने की संभावना है। चलिए, तो गन्ना किसानों के लिए मुंह में मिठास खोलने वाली खबर लेकर आए हैं लक्ष्मण रॉय। और आपका गन्ना यानी किसानों का गन्ना जितना मीठा उतना ज्यादा उसका दाम। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस एक्सक्लूसिव खबर के लिए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री ने भोपाल में बीजेपी में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का शुभारंभ किया। देश में यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करने को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे एक घर 2 कानूनों से नहीं चल सकता, ठीक उसी तरह से एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूसीसी को लेकर लोगों को भड़काया जा रहा है। बीजेपी लोगों का भ्रम अब दूर करेगी। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर भी निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी एकता को उनकी मजबूरी बताया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 2024 में जनता ने फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना लिया। ये उनकी मजबूरी है। ये विपक्षी दलों की हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के
जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी एकता को भ्रष्टाचार वाली एकता करार दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष की घेराबंदी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास घोटालों की गारंटी है। पीएम मोदी ने घोटालेबाजों पर कार्रवाई की भी गारंटी दी। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर भी पलटवार किया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी जी यूसीसी नहीं, हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपका ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? इधर कांग्रेस ने विपक्षी एकता पर पीएम के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि विपक्ष की एकता देखकर प्रधानमंत्री मोदी बौखला गए। प्रधानमंत्री मोदी से एक दिक्कत यह है कि उनके पुराने साथी उनको लगातार छोड़ के चले गए। 19 घटक दलों का एनडीए छोड़ना मोदी जी के दम्भ और अहंकार के चलते ही हुआ है। अगर कोई मित्रता निभा रहा है और समूचा विपक्ष जब खड़ा हो जाता है तो आप टस से मस नहीं कर पाते हैं, आप सदन नहीं चला पाते, आप खुद सदन अवरोध करने लगते हैं। ये मोदी जी का डर और बौखलाहट है, अच्छी बात है, और डरे और बौखलाएं, क्योंकि ये जो समूचा विपक्ष है ये हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी की बात कर रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है, ये महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहा है, जिन बातों से मोदी जी बचना चाहते हैं, जिसको सुनकर असहज हो जाते हैं।